नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मैनिया में स्वागत करती हूं। और हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है तो बस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और जल्दी से इसका आंसर करें। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस देखेंगे और बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही आंसर कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो करें, एक बार बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चों क्या दे रखा है, सिर्फ यानी कि जो डिजीज़ दे रखी हैं, कौन सी डिजीज़ कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें टीबी क्या, जो टीबी है वो हार्ट में होती है। इसमें पूछा क्या है, पहले तो देख लेते हैं। पूछा है कि इनमें से अलग यानी कि विषम कौन सा होगा, यानी कि इनमें जो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से अलग क्या होगा। ठीक है, अगर हम देखें टीबी क्या हृदय यानी कि हार्ट में टीबी होती है नहीं, यानी कि अगर इसका हम आंसर करें तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। पीलिया कहाँ होता है, यकृत में, यानी कि लिवर में होता है आपका पीलिया। रतौंधी ये आँख से, मतलब ये कहाँ पे होती है, आँख में होती है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आइज डिजीज होती है ये। एंड सूखा रोग हड्डी यानी कि ये कहाँ होती है, बोन्स में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि टीबी हृदय, यानी कि टीबी जो होती है वो हृदय में नहीं होती, यानी कि हार्ट में नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें बताना है कि इसका नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मेमना, बछड़ा, मेंढक का बच्चा। तो इसी तरीके से यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, ये एनिमल से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे मेमना है, बछड़ा है, अब यहाँ पे एक यानी कि किस स्पेसिफिक कर दिया है। अगर मेंढक का बच्चा है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किससे रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो बच्चे से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा यहाँ बच्चों, कुत्ते का बच्चा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसने पूछा क्या था इनमें से, यानी कि अलग, यानी कि इसका नेक्स्ट क्या होगा इस तरीके से। तो इसमें हमने देखा मेमना और बछड़े को, देन नेक्स्ट इनके बच्चे से रिलेटेड था चीज़ें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या जाएगा, तो नेक्स्ट भी इनके कुत्ते के बच्चे से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन विजिबल है ना स्क्रीन पे। देखें, अब बताएं क्या है ये। इसने बोला है कि टोटल जो मेंबर्स हैं वो टोटल मेंबर 4 है, यानी कि 4 व्यक्ति, जिसमें से कि 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, यानी कि 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, उनमें से प्रत्येक यानी कि जो चारों लोग हैं क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कि जो बैठने का जो अरेंजमेंट था वो कैसे था, एक का मुंह नॉर्थ में था, एक का साउथ में, एक का ईस्ट में, एक का वेस्ट में, इस तरीके से बता रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कोई महिला पूर्व की ओर नहीं देख रही है। ठीक है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं लेकिन एक ही लिंग के नहीं, यानी कि जो व्यक्ति हैं, जो भी पर्सन है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बट वो सेम लिंग मतलब सेम जेंडर के नहीं है। इसका मतलब फीमेल एक दूसरे की तरफ नहीं देख रही है, मेल एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, एक पुरुष दक्षिण की ओर देख रहे हैं और बाकी इनकी महिला किस दिशा में देख रही है। इनकी महिला का मतलब यहाँ पे वो दोनों महिलाओं के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि मान लो हम लोग, यानी कि ये 4 जो व्यक्ति हैं एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ये आपका ऊपर नॉर्थ होता है, ये ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हमने माना कि एक टेबल थी, यहाँ पे चारों के चारों लोग बैठे हैं, चारों के चारों लोग बैठे हैं, यानी कि एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक यहाँ पे, ये चारों के चारों खाना खाने के लिए जाते हैं। कोई महिला पूर्व की ओर नहीं देख रही है, इसका मतलब ये कन्फर्म हुआ कि यहाँ पे कोई भी महिला नहीं बैठी है। ठीक है, ये कन्फर्म क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे महिला बैठेगी तो पूर्व की ओर देखेगी, यानी कि ये कन्फर्म हुआ कि यहाँ पे महिला नहीं है, यानी कि एक महिला तो यहाँ बैठी ही होगी। एक महिला, हमने एम फॉर माना क्या, महिला। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, कोई भी महिला पूर्व की ओर नहीं देख रही है, हमने मान लिया कि एक महिला यहाँ पे बैठी है। व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे थे लेकिन एक ही लिंग के नहीं हैं, यानी कि जो व्यक्ति थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो सेम लिंग के नहीं, यानी कि मेल नहीं देख रहे एक दूसरे को और फीमेल नहीं देख रही हैं एक दूसरे को। एक पुरुष दक्षिण की ओर देख रहा है, यानी कि एक पुरुष क्या होगा, यहाँ बैठा होगा, पी फॉर पुरुष, एम फॉर महिला। ठीक है, तो यानी कि एक पुरुष दक्षिण की ओर देख रहा है, इसका मतलब पुरुष इस तरफ मुंह करके बैठा होगा, तभी तो वो दक्षिण की ओर देखेगा।
यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया यहाँ पे, या तो यहाँ पे अगर ये महिला है तो यहाँ पे एक पुरुष बैठा होगा, अगर यहाँ पुरुष है तो यहाँ पे एक महिला बैठी होगी। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला था, मेल मेल की तरफ नहीं देख रहा है, फीमेल फीमेल की तरफ नहीं देख रही है। यानी कि हमने जो पोजीशन बनाई इस तरीके से बनी, मेल पुरुष महिला की तरफ यहाँ पे देख रहा होगा और ये पुरुष ये वाला महिला की तरफ, यानी कि इस तरीके से सिचुएशन बनाई होगी। उसके बाद इसने बोला क्या है, महिला किस दिशा में, यानी कि ये महिला, इसको हम बोले दोनों महिलाओं के बारे में बात कर रहा है ये, कि जो दोनों महिला हैं वो किस डायरेक्शन में देख रही हैं। अगर यहाँ पे एक महिला बैठी तो अगर इस डायरेक्शन में देख रही है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर इसको हम बोलते हैं। अगर इस साइड बैठी है तो इधर देख रही होगी, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में देख रही होगी। ठीक है, यानी कि वेस्ट का मतलब पश्चिम में और नॉर्थ का मतलब उत्तर में। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन है जिसमें उत्तर और पश्चिम है, आपका ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक महिला उत्तर की तरफ देख रही होगी और एक महिला आपकी पश्चिम की तरफ देख रही होगी। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो ऑप्शन लिखे हैं ना यहाँ पे 1, ये मान लो 2 और ये 3 और ये 4, ये टेक्निकल एरर है हमारा। देखें किस तरीके से, इनकी 2 और 4 का ये इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप ये देखें 1 2 3 4 इस तरीके से आप मान लो कि ये चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। ठीक है, यानी कि ये 2 यहाँ पे होना चाहिए था और ये 4 वहाँ पे होना चाहिए, तो हमने बस ये मान लिया कि इस तरीके टेक्निकल एरर हो गया ये। अब बात है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ठीक कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है। अब इसने क्या बोला है, अगर हम इसको काउंटिंग करते हैं, m की वैल्यू कितनी जाएगी 3, ये 1, r कितना होता है 18, k कितना होता है आपका 11, e 4 5 हो गया और t कितना हो गया आपका 20। ठीक है, अगर इस तरीके से देख रहे हैं, या तो आप काउंटिंग कर लो अल्फ़ाबेट के लिए, तो मेरा ज़्यादा मानना है कि आप अल्फ़ाबेट्स की काउंटिंग ना करके डायरेक्टली आप अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट चले जाओ। जैसे कि यहाँ पे क्या रखा है m से एक आगे गया, n हो गया, a के बाद b c यानी कि 2 आगे गया है ये, r के बाद p q s t u यानी कितना गया ये 3 आगे गया है, k के बाद ये 4 आगे गया है और e के बाद ये 5 और t के बाद ये 6 आगे गया है। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। अगर आप ऐसे भी देखें तो कितना हो जाएगा, c कितना होता है 3, u कितना हो जाएगा 21 और o 15, j कितना होता है आपका 10 और ये 26, इस तरीके से हो जाएगा। देखो अब 13 से 14 यानी कि 13 से 14, 1 से 3, 18 से 21 यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो अब या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नंबरिंग करके सॉल्व करना चाहते हैं या फिर ABCD टू डायरेक्टली ABCD जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है R के जस्ट बाद एक जाना चाहिए, तो R के बाद आना चाहिए S, यानी कि चारों ऑप्शन में हमारे पास S है। E के बाद 2 आगे जाएगा, E के बाद F G, चारों में G कितना है 2, S के बाद T U V यानी कि V सब में है, E के बाद कितना जाएगा, P के बाद 4 आगे बढ़ेगा, Q R S T ठीक है सब में है, E के बाद F G H I J आना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा। बचे के हमारे पास 2 ऑप्शन में से यहाँ तक सेम है, तो अब डायरेक्टली हम कर देंगे कितना 1 2 3 4 5 6 7, T कितना बढ़ेगा ये, T के बाद U V W X Y Z कितना बढ़ेगा 6, क्योंकि यहाँ पे देखो T यहाँ पे भी था, T से डायरेक्टली कितना जा रहा था Z जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना आपको ये है कि आप अल्फ़ाबेटिकली जाना चाहेंगे या फिर नंबरिंग से जाना चाहेंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ज़्यादा बेटर है कि आप नंबरिंग करें, उससे बेटर है कि आप अल्फ़ाबेटिकली आगे चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि देखो ये पेज फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से पहले ऐसे, देन ये इस तरीके से पेज फोल्ड किया। अगर आप इसको खोलोगे तो पहले ये वाला पार्ट खुलेगा, देन ये ओवरऑल ये पार्ट खुलेगा। तो आपके अगर आप ऑप्शन किया कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर इस तरीके से आना चाहिए, यही पूरा खाली आना चाहिए और ये इस तरीके से। कोई ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ना ही ये होगा
और ना ही ये होगा। क्यों? ये पूरा पूरा, जबकि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए था और वहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए था और ये नीचे। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। पूछ क्या रही? असंगत। असंगत मतलब इनमें तीनों में जो अलग हो। बताओ, तो इसमें अगर देख पा रहे होंगे तो दोस्त हो जाएगा। दोस्त कैसे हो जाएगा? भाई, बहन और चाचा, ये एक रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि एक क्या है, ये फैमिली रिलेशन के अंदर आता है, जबकि दोस्त वो उससे अलग होता है। ठीक है, तो आपका दोस्त इसका आंसर हो जाएगा। इसको बताएं कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 के बाद ये 21 हुआ। क्या इसमें ऐड करें कि 21 हो जाए? अगर यहाँ पे 1 है तो मैं 1 के साथ 1 में अगर मैं 10 ऐड करती हूँ, ठीक है, 1 में अगर 10 ऐड कर तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 का इसने स्क्वायर किया है तो कितना बन गया है? ये 121। यही तो लॉजिक लगाया कि हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, 1 के साथ हमने 10 प्लस किया और इसका स्क्वायर किया तो हमारा आया 121। तो सेम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, यानी कि मैं 5 में क्या ऐड करूँ? 5 के साथ मैं प्लस 10 ऐड करूँ, देन इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है, कितना होता है ये? 225। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखो भाई, एग्जाम में बहुत ध्यान से करना। देखो यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 255 है। क्वेश्चन देखो, बस अगर आप बहुत स्पीड से जाएंगे तो आप ऑप्शन इस तरफ भी जा सकते हैं। पीछे वाला देख लो, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इससे बेटर कि आप अच्छे से ध्यान से कि 225 ही आएगा ना कि 255। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं एक बार। देखें, अगर हम इसमें इंटू 1 करें तो 1 होगा, इंटू 1.5 करें, इंटू 1 इंटू 1.5 कितना जाएगा? अगर मैं 1.5 करूँगी, यानी कि इसमें 1 इंटू 1.5 है तो 1.5। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करूँ? इंटू 2 करूँगी तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3.5 में मैं 3.5 में नहीं सॉरी 3 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 2.5 से करूँगी तो कितना आ जाएगा? इतना। उसके बाद यानी कि हमने देखा यहाँ पे 1 से 1.5 से 2 से 2.5 से, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 3 से, देन ये 3.5 से होना चाहिए, और ये कितना होगा? 4 से। हमें पूछा क्या है? इसमें से कौन सा अलग होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 यानी किससे मैं यानी कि 78 को मैं 78.75 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या हमारे पास 310 आ रहा है। इसमें पूछा क्या है? जो आपको ये सीरीज़ दे रखी है उसमें से अलग कौन सा होगा। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कि हमारे पास 225 है, 78.75 है और ये दे रखे हैं। तो हम अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 29, 30, 4 अट्ठे 32 और 3 35, और 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, यानी कि पॉइंट है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या देखा? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आना चाहिए था? 315। कितना आना चाहिए था? 315। हमें आ कितना रहा है? ये 315। अगर हम यहाँ पे तो कितना? 310। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा अलग हो जाएगा, यानी कौन सा गलत हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि जब हम 78.75 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 315 आना चाहिए था, जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे? 310। यानी कि ये सीरीज फॉलो नहीं कर रही, तो आपका 310 इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताएं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर को से कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है।
तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत टफ नहीं है चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है, एक हमें वेन डायग्राम दे रखा है जिसमें आयत का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल, ठीक है। आयत का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल, यानी कि ये रेक्टेंगल है आपका, सॉरी रेक्टेंगल, इसने इनके रेक्टेंगल का जो इनके रेक्टेंगल किससे डिनोट करता है? ये रेक्टेंगल का मतलब है ये छात्र, यानी कि ये छात्र हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके छात्र। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल किसका डिनोट करते हैं? त्रिभुज कर रहे हैं आपके शिक्षक, यानी कि टीचर, ठीक है, यानी कि टीचर हो गया। राइटिंग सुभान अल्लाह, ये कितना हो गया? टीचर हो गया ये। उसके बाद इसने क्या बोला है? व्रत मतलब व्रत खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। व्रत का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्कल। ये क्या हो गया आपका? खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स। क्या हो गया ये प्लेयर्स हो गया, ठीक है। ये किसका डिनोट कर रहे हैं? प्लेयर। अब उसने बोला क्या है? आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस प्रश्न का उत्तर दे जो निम्न प्रकार से, यानी कि कितने विद्यार्थी, यानी किसकी बात कर रहा है? कितने विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, यानी कि कितने विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी और खिलाड़ी, अगर हम बात करें, विद्यार्थी मतलब ये छात्र के बारे में बात कर रहा है और ये प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ऐसे कितने प्लेयर्स और स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या है? इस वेन डायग्राम में आते हैं, लेकिन इसने क्या बोला? लेकिन यहाँ पे शिक्षक नहीं है, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर नहीं आते हों। उसने बोला है लेकिन टीचर नहीं है, और वो क्या है? प्लेयर और स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम देख पा रहे होंगे तो प्लेयर और स्टूडेंट्स कौन है यहाँ पे? जो इसमें, यानी कि दोनों में जो आ रहा है वो 4, ठीक है। 27 अगर देखते तो सिर्फ वो प्लेयर में होता, तो हमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों में, कि प्लेयर और स्टूडेंट में आ रहा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पे कितना है? 4 है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो दे रखे ना कितने, इसको ध्यान रखो। उसने पूछा क्या? कितने, यानी कि विद्यार्थी खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है और शिक्षक के बारे में नहीं पूछा। तो शिक्षक क्या था? आपका ट्रायंगल था, उसको हटा के जो बचेगा, जो प्लेयर और स्टूडेंट में दोनों में कॉमन आएगा, उसको हम आंसर करेंगे, ठीक है। इसको बताएं कैसे करेंगे, जल्दी से, थोड़ा टाइम लें हम। देखो एक पुस्तकालय में एक शब्दकोश है, मतलब एक डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ बच्चे 6 टोटल स्टूडेंट हैं जिनके PQRSTU इस तरीके से हैं, और वो एक एक करके उस डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कभी P ने यूज़ कर लिया, कभी Q ने, कभी R ने, कभी S ने, कभी, यानी कि वो एक एक करके वो यूज़ कर रहे हैं, इसने ऐसा बोला है। उसके बाद S जो है Q के तुरंत बाद है और P से पहले इसका उपयोग करेगा, T जो है R के तुरंत बाद और U से पहले इसका उपयोग करेगा, सबसे अंत में शब्दकोश का यूज़ कौन करेगा, इसने ऐसा बोला है। अगर हम, यानी कि मान लो डिक्शनरी ऐसे रखी थी, एक ऐसे मान लो ये 6 लोग आए, इस तरीके से बैठे हैं और इस तरीके से उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो हम इसको हम डायरेक्टली करें इसको। इसने क्या बोला है? S जो है Q के तुरंत बाद है, यानी कि मान लो S यहाँ पे है, Q के तुरंत बाद है, तो Q के तुरंत बाद इसका यूज़ करेगा। S यहाँ होगा तो Q के तुरंत बाद यूज़ करेगा, और P से पहले तो Q, यानी कि P से पहले, इस तरीके से हो जाएगा। S ने क्या किया, यानी Q के बाद इसने यूज़ किया है और P से इसने पहले उस डिक्शनरी का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला? T जो है R के तुरंत बाद है और U से पहले है, यानी कि T जो है R के तुरंत बाद है। T अगर मान लो यहाँ पे है तो R के तुरंत बाद, T ने R के तुरंत बाद यूज़ किया है और U से पहले इसने यूज़ किया है। टोटल ये 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 हो गए। अब इसने पूछा क्या है? सबसे अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा? सबसे अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, ठीक है। अगर वो पूछे, हमारे पास 2 सिचुएशन है, या तो ना तो उसने लेफ्ट दिया है और ना ही उसने राइट दिया है। अगर वो ऐसे पूछता कि सबसे अंत में दाईं तरफ से कौन बैठा है, सबसे अंत में दाईं तरफ से किसने यूज़ किया है, तो P बोलता। अगर वो बोलता कि सबसे अंत में लेफ्ट तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से किसने यूज़ किया है, तो वो R बोलता। यानी कि हमारे पास दोनों ही सिचुएशन है, P भी है और R भी है, क्योंकि दोनों का हमारा एंड पॉइंट तो P और R दोनों इस तरीके से बैठे हैं ना। उसने पूछा सबसे अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, शब्दकोश, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना
अंत इसने बोला है कि सबसे लास्ट में डिक्शनरी का यूज़ करेगा। मैं सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रही थी। तो देखो सबसे अंत में, यानी कि ये तो हो गया, सबसे अंत में कौन यूज़ करेगा? आपका P यूज़ करेगा, क्योंकि R भी यूज़ कर चुका होगा, T भी यूज़ कर चुका होगा, U भी और Q भी और S भी। तो सबसे अंत में कौन यूज़ करेगा बच्चों? P यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। मैं एक्चुअली क्या सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने लगी थी। तो सबसे अंत में कौन यूज़ करेगा बच्चों? P यूज़ करेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से अलग बताना है कि 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से अलग कौन सा होगा। देखो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 यानी कि 5 नाम 45 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और 10 से डिवाइड करेंगे 90 को तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि हमने देखा सब के सब 9 टाइम्स डिवाइड हो रहे हैं, बस एक नंबर है जो 8 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है अलग कौन सा होगा, तो आपका अलग यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहा ना बच्चों? क्वेश्चन तो इजी है, आराम से कर सकते हो आप ना। तो बताएं, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक एक नंबर, डी वैसे होता है कितना है? डी होता है 4, इसने क्या लिया है? 3। जी कितना होता है? 7 होता है, इसने क्या लिया है? 6। यानी कि अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं तो ये एक नंबर कम ले रहा है। क्या कर रहा है? ये एक नंबर कम ले रहा है ना। तो सेम यहाँ पे अगर हम बात करें, ओ कितना होता है? 15 होता है। अगर एक कम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14। डब्ल्यू कितना होता है? 23। अगर हम एक कम लेंगे तो 22 हो जाएगा। एल कितना होता है? एल होता है 12। अगर एक कम लेंगे तो हम 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने गिवन है कि एक एक कम ये ले रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6 और 1 7, 2 अंक कितना? 1 2, टोटल कितना हो गया? ये 4। यानी कि कितना हमारे पास? 47। यानी कि आउल को अगर 47 लिखते हैं, यानी कि हमने चेक किया इसी तरीके से इसने बनाया है, तो सेम हम लोअर को बना सकते हैं। तो एफ कितना? ये फ्लावर को बना सकते हैं। तो एफ कितना होता है? 6 होता है, तो हम 5 लेंगे। एल कितना होता है? 12, तो हम 11 लेंगे। डब्ल्यू कितना होता है? 23, तो हम 22 लेंगे। ई कितना होता है? 5, तो हम 4 लेंगे। और आर कितना होता है? 18, तो हम 17 लेंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करो। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे आपके? 19। ठीक है, 19 हो जाएंगे ना। फ़ोन आ रहा है यार। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? अगर हम इसको ऐड कर दें, 1 2 2 4 और 1 5, 59। कुछ गड़बड़ की है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में। एफ कितना होता है? 6 यानी कि 5 हो गया, जबकि एल यानी कि 11। ओ कितना होता है? ओ 15, यानी कि हमने यहाँ पे एक भूल गया है, इसलिए ये 5 भी है और यहाँ 15 का मतलब यहाँ पे ये 14 है। ये जस्ट वेट, इसको दोबारा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। यानी कि ये कितना है? एफ कितना है? 5। 6 होता है ना, तो 5 लेंगे ना हम यहाँ पे 5। एल कितना होता है? 12, तो 11 ले लेंगे। ओ कितना होता है? 15, तो 14 लेंगे हम। डब्ल्यू कितना होता है? 23, तो हम 22 लेंगे। ई कितना होता है? 5, तो हम 4 लेंगे। और आर कितना होता है हमारा? 18, तो हम 17 लेंगे। अब इसको ऐड करो। 7 और 4 11, 12 13, 13 और 4 17, 18, 18 18 और 5 कितना? 23, 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा ये? 73। यानी कि हमने यहाँ पे ना ओ को काउंट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक एरर हुआ था। ठीक है, तो हमने जब इसको देखा तो कितना आया हमारा? 73। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलें बच्चों। ये देखो, इसको जल्दी से बताएं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करते रहा करो बच्चों कि कैसे कैसे यानी कि आ रही हैं चीज़ें। देखो आप देख पा रहे होंगे ये 2500 है, कितना हो गया ये? 2400, कितना? -100 हो गया ये। यहाँ पे हमने किया कितना हो गया? 2400 से 2200 यानी कितना हो गया? 200 माइनस हो गया। अब यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 300 माइनस हो रहा है ये। यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो कितना हो रहा है ये? 400। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा हमें? 500, यानी कि 500 अगर हम माइनस करेंगे 1500 में से कितना आएगा हमारा? 1000। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो इमेज है, बना दोगे आप डायरेक्टली। अगर हम ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे जा रही है और ये इस तरीके से, कोई ऑप्शन है हमारे पास?
हमारे पास ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सेम सिमिलर बन रहा है ना, तो बस यही बनाना था इसने हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, नहीं सारा क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो Z से X हुआ है, देन V हुआ है, देन T हुआ है, देन R हुआ है, यानी कि उल्टी अल्फ़ाबेट से जा रहा है। तो आप उल्टा ना जाके आप इस तरीके से आ सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ये 10 है, यानी कि ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे आएगा 12, ये तो कंफर्म हो गया ना कि आएगा 12, जिसमें से कि सब में 12 है, कोई फायदा नहीं हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है। और देखो यहाँ पे 129, तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो ही गया इस क्वेश्चन में से। अब देखो ये अगर मैं ऐसे चलती हूँ R से, R के बाद ST UV WX YZ, यानी कि 2 आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे R है तो मैं क्या लूँ यहाँ पे, अगर लेती हूँ P, क्योंकि अगर Q लूँगी तो Q के बाद क्या आएगा, डायरेक्टली R आएगा, तो इनके 2 का डिफरेंस आए, तो P अगर लेती हूँ तो P के बाद QR, तो हमारे पास ऑप्शन कितना बचा है, ऑप्शन नंबर ये आपका सेकेंड डायरेक्टली हो गया है। अगर यहाँ पे देखो G, यहाँ पे भी उल्टा जाने के M के बाद N J के बाद, यानी कि अब ये A B C यानी कि D G J M इस तरीके से आ रहा है। J का K L M यानी कि 3 बढ़ रहा है, तो सेम 3 बढ़ाएंगे, तो अगर हम M अगर है यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे O P N O P, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे P। तो आपको ऑप्शन देख पा रहे होंगे कितना हो जाएगा 4th, क्योंकि यहाँ पे आप इसको पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे, क्योंकि ये P 129 था और ये Q से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं था, तो आप डायरेक्टली भी जा सकते थे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है, राष्ट्र, और ये क्या है, राष्ट्रपति। बताओ कि अगर हम बात करें नेशन की, पूरे नेशन की, तो उसमें पूरे नेशन में कौन हेड होता है, हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं हेड। सेम, यानी कि नेशन में अगर हेड होते हैं राष्ट्रपति, और काम अगर हम काम कौन करते हैं, मेन जो होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि राज्य, इनकी राष्ट्र में अगर राष्ट्रपति हेड होता है, तो सेम राज्य, यानी कि अगर हम बात करें राज्य में, तो राज्य में कौन हेड हो जाएगा, राज्य में जो हेड होगा वो कौन होगा, राज्यपाल। राज्य में यानी कि स्टेट में अगर हेड होते हैं तो वो कौन होते हैं, आपके गवर्नर होते हैं, ना कि मुख्यमंत्री। से जैसे कि यहाँ पे राष्ट्र में अगर राष्ट्रपति होते हैं हेड, तो सेम राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल, यानी कि स्टेट में कौन होते हैं, आपके गवर्नर होते हैं, ठीक है। क्लियर। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये तो आपको पूरा का पूरा रख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। कि यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे बचना कितना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं माइनस से, चलो करते हैं। यहाँ पे अगर ये 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये कितने, 1 2 3 4 5, 3 और ये 5, ठीक है, इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई और माइनस को एक्सचेंज करना है। अगर मैं माइनस यहाँ रखती हूँ और ये प्लस एज इट इज़ रहेगा, माइनस की जगह आपका मल्टीप्लाई आ गया और ये आपका डिवाइड आ गया। हमें चाहिए क्या है यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे 5। हम जस्ट, क्योंकि आपको ये रख के ही देखने पड़ेंगे। देखो अगर मैं -5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें ये कितना हो जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 डिवाइड बाई 5 इंटू ये 5 हो जाएगा। क्यों, ये नीचे आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 बन जाए 5 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका 5 बचेगा, जो कि आपके RHS के बराबर है। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई करके। इस बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, आपको वैल्यूज पुट करके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो उठा के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपके आंसर में आ जाता है। तो बस आप, ऐसा भी नहीं है कि आप मैडम ने कहा है तो फर्स्ट ही देखेंगे, अगर नहीं आता तो आप सेकंड पे जाओ, थर्ड पे जाओ, इस तरीके से। बट मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट पे जाओगे तो आपका आंसर आ जाता है। इसको बताएं, आपका सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यानी कि 6 दोस्त हैं, PQRSTU, एक स्टेडियम में बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं, स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद P एक अंतिम छोर पे बैठा है। अब इसमें क्या करोगे बच्चों, आप दो इक्वेशन बनाओगे कि 2 सीटिंग अरेंजमेंट बनाओगे। मान लो, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि P किधर बैठा है, मान लो इधर हम बात करेंगे, ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। सेम 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसने बोला क्या है, P एक अंतिम छोर पे है, या तो P यहाँ पे होगा
या फिर P यहाँ पे होगा। ठीक है, हमने मान लिया दो हमने सिटिंग अरेंजमेंट ले लिए, या तो P यहाँ पे इस अगर हम बात करें इसी में से देखते हैं, या तो P यहाँ होता या फिर यहाँ होता। तो हमने क्या किया, एक अलग डायग्राम बना लिया कि P मान लो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि अंतिम छोर पे है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, T जो है P और U के बीच में है। T जो है P और U, यानी कि T जो है P और U के बीच में है। इस तरीके से यहाँ पे भी होगा, ये T जो है P और U के बीच में है। उसके बाद R जो है U के तुरंत बाएं तथा Q के तुरंत दाएं बैठा है। R क्या है, तुरंत बाएं है, तो R U के तुरंत बाएं है। मान लो यहाँ पे R बैठा होगा, तुरंत बाएं ये हो जाएगा R, और उसके बाद Q के तुरंत बाएं हैं, Q के तुरंत दाएं हैं, मतलब Q के राइट साइड है और U के लेफ्ट साइड है ये। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे U था ना, यहाँ पे अगर बोले R जो है तुरंत बाएं, तो क्या है यहाँ पे U का R तुरंत बाएं हो रहा था? नहीं। क्या U क्या हो रहा है, यानी कि R क्या हो रहा है, U के राइट साइड, यानी कि ये आपकी जो सिचुएशन थी वो खत्म हो गई। यानी कि जो हमने नीचे वाला डायग्राम जो है वो सही बनाया है। ठीक है, अब हम इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब उसके बाद इसने क्या, दाएं छोर पर अंत में कौन बैठा है? हमारे पास P हो गया है, Q हो गया, R हो गया, यानी कि बचा क्या हमारे पास, S बचा है। तो हमारा S उसने पूछा क्या है, दाएं छोर पर, जबकि पूछ क्या रहा है, दाएं छोर के बारे में पूछ रहा है। तो दाएं छोर पे कौन बैठा होगा, आपका P बैठा होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगर वो लेफ्ट साइड पूछता तो आप S पे जाते। उसने पूछा क्या है कि राइट साइड कौन बैठा है, तो राइट साइड आपका P बैठा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं। ये बताएं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करें मुझे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपने क्वेश्चन का आंसर दे भी दिया होगा। देखो, ये 1 का स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितने का स्क्वायर आना चाहिए, 4 का स्क्वायर आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट में जो आ रहा है वो 5 का स्क्वायर बना रहा है। ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 4 का स्क्वायर, जो कि 16 होता, ना कि 15। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे होंगे तो देखो, दोनों कोष्टक संख्या गलत हैं। क्या हमारे जो यानी कि कोष्टक का मतलब जो हमारे ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या दोनों गलत है? नहीं, एक गलत है, हमारा एक सही है। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, खत्म। दूसरा, दोनों कोष्टक संख्या सही है। क्या दोनों सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ 4 का स्क्वायर आना चाहिए था जो कि 16 होता है। यहाँ पे तो सही है बट दोनों सही नहीं है, ये एलिमिनेट। पहली कोष्टक संख्या यानी कि बाएं से गलत है, दूसरा सही, यानी कि अगर हम बात करें लेफ्ट साइड से पहली कोष्टक संख्या क्या है, गलत है, यानी कि ठीक है ये बात सही है क्योंकि ये गलत है। 15 है ना, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ये गलत है। और दूसरा सही है, यानी कि सही बात, दूसरा तो सही है, यानी कि उसके एक बार फोर्थ वाला ही पढ़ लेते हैं। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, आपका थर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, थर्ड हो गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग इस पर जाएंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट पढ़ें हम, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देखें। इसने क्या पूछा है यहाँ पे, असंगत मतलब वही, डिफरेंट बताओ कि इसमें डिफरेंट कौन होगा। H के बाद I J K L कितना बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना कितना, H के बाद I J K L, ठीक है 4 बढ़ रहा है। K के बाद L M N कितना जा रहा है, ये 3। उसके बाद U के बाद V W X Y, यहाँ पे कितना जा रहा है, ये 4। यहाँ पे C के बाद D E F G, यहाँ पे कितना जा रहा है, ये 4। तो देख रहे होंगे बच्चों आप जो अल्फ़ाबेट, यानी कि इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। और ये यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। तो बच्चों क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम। और बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतने ही आपके माइंड में लॉजिक्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत टफ है, मतलब इसका मतलब ये हो कि जितने आप क्वेश्चन करेंगे लॉजिक्स उसके अकॉर्डिंग आएंगे आपको। ठीक है, तो लॉजिक
करने की, लॉजिक समझने के लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे। जो लॉजिक अच्छा हो, उस पेन की जो लॉजिक हो उस पर क्या करोगे आप स्टार मार्क बनाएंगे कि आपको इस तरीके का लॉजिक दोबारा से करना है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन टफ है तो उस पर डबल स्टार लगाओ। क्यों? क्योंकि आपको ये 3 से 4 बार क्वेश्चन करना है। बस इस तरीके से आप इसको एनालाइज करते जाएं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।